मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, चैप्टर 3, टॉपिक मानव विकास, एवोल्यूशन ऑफ मैन। नंबर 1, प्राइमेट। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों का एक समूह का उप समूह है जिसके अंतर्गत वनर, लंगूर और मानव आते हैं। प्राइमेट के अंदर में वनर, लंगूर और मानव आते हैं। ये लगभग 360 से 240 लाख वर्ष पहले एशिया में और अफ्रीका में नर वनर का अस्तित्व में आया था। लगभग ये 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व एशिया। प्राइमेट कहाँ मिला? पूर्व एशिया और अफ्रीका के नर वनर का अस्तित्व में आया था। इसी दौरान एशिया और अफ्रीका के में स्तनपायी प्राणियों का प्राइमेट नामक श्रेणी का अस्तित्व में आई। नंबर 2, होमिनाइड। होमिनाइड प्राइमेट का एक उप समूह है। अब आ गया होमिनाइड। होमिनाइड प्राइमेट का एक उप समूह है जो 240 लाख वर्ष से अस्तित्व में आया था। इसमें वनर अर्थात एप सम्मिलित थे। होमिनाइड का शरीर बंदर से बड़ा होता था। होमिनाइड का शरीर बंदर से बड़ा होता था। होमिनाइड का शरीर किस तरह का था? होमिनाइड का शरीर बंदर से बड़ा होता था तथा उसकी पूंछ नहीं होती थी। होमिनाइड की जो शरीर होती थी जो बंदर से बड़ा होता था लेकिन उसकी पूंछ नहीं होती थी, उसे होमिनाइड कहते थे। अब है होमिनिड को बहुत वर्ष तक पश्चात लगभग 56 लाख वर्ष के पूर्व होमिनिड प्राणी का अस्तित्व में आए थे। 56 लाख वर्ष पूर्व होमिनिड प्राणी अस्तित्व में आई थी। होमिनिड निम्न भांति के होमिनाइड से भिन्न थे। अब है होमिनिड और होमिनाइड में क्या अंतर है? वो भिन्न भिन्न भांति के थे। जैसे कि होमिनिड का मस्तिष्क होमिनाइड से बड़ा होता था। होमिनिड्स का मस्तिष्क जो था होमिनाइड से बड़ा था। होमिनिड में पैर की बल खड़े होने की चलने की क्षमता थी। होमिनिड पैर के बल खड़े होने और चलने की क्षमता थी। होमिनिड के हाथों की बनावट ऐसी थी कि वो औजार बना सकते थे। होमिनिड की हाथों की बनावट ऐसी थी जिससे औजार बना सकते थे आप। 4 पैर वालों के अपेक्षा 2 पैर पर चलने के परिणाम स्वरूप होमिनिड की शारीरिक ऊर्जा की खपत कम हो गई और उस ऊर्जा का उपयोग उसने रचनात्मक कार्यों में किया। उसके बाद होमो हैबिल्स नामक शाखा का विकास लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। होमो हैबिल्स के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो तथा तंजानिया में ओल्ड वर्ल्ड गर्ज में प्राप्त हुए थे। उसके बाद है होमो इरेक्टस मानव के क्रमिक विकास की अगली कड़ी 18 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई थी। यह होमो इरेक्टस थी। 18 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आई और यह इसे होमो इरेक्टस कहते थे। होमो हैबिल्स के अस्तित्व मात्र अफ्रीका में मिले और जबकि होमो इरेक्टस के अवशेष यूरोप, एशिया, चीन में मिले। होमो इरेक्टस के क्वेश्चन आता है कि होमो इरेक्टस कहाँ मिले, तो होमो इरेक्टस के अवशेष यूरोप, एशिया, चीन एवं इंडोनेशिया तथा तक प्राप्त हुए थे। इस तरह एशिया के प्राप्त जीवाश्म का काल एशिया में जो प्राप्त हुए थे जीवाश्म का काल जो था अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों के बाद का है। अफ्रीका में पहले पाए गए और उसके बाद एशिया में बाद में पाए गए। इसलिए विद्वानों का मानना है कि होमिनिड 20 से 15 लाख वर्ष पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका सहित एशिया एवं यूरोप में पहुंचे। नंबर 6, होमो
सोपियंस, होमोसेपियंस 2 लाख वर्ष पहले। होमो इरेक्टस लुप्त हो गए। होमो इरेक्टस जो है लुप्त होने के बाद होने लगा होमो इरेक्टस के सीधे खड़े होकर पैर पर चलने वाले मानव का था। होमो इरेक्टस जो था सीधे पांव पर खड़े होने वाले मानव को कहते थे होमो इरेक्टस। उसके बाद क्या है होमो सेपियंस, ये चिंताशील मानव थे। होमो सेपियंस जो थे, सेपियंस आधुनिक चिंताशील मनुष्य का जन्म हुआ था। नंबर 7, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स एवं होमो के अंतर। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स एवं होमो दोनों होमोनिड परिवार के शाखाएं थी। ये लैटिन भाषा में शब्द ऑस्ट्रा और पैथिक्स का अर्थ होता दक्षिण वनार। इसमें जो है इसमें यानी वनार अवस्था में सभी गुण विद्यमान थे, इसलिए उसे ऑस्ट्रोपैथिक कहा गया। इस तरह चैप्टर हम यहाँ ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।